जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जीवन के ऐसे 5 रहस्यों के बारे में जिन्हें अगर आपने किसी से बांट दिया तो आपका भाग्य धीरे धीरे आपके हाथ से फिसल सकता है। हो सकता है आप इन्हें अनजाने में हर दिन दूसरों को बता देते हो, लेकिन आज के बाद आप इनसे सावधान रहेंगे। क्योंकि जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं, राज, धर्म और धन, इन तीनों का रहस्य अगर खुल जाए तो विनाश निश्चित है। तो चलिए एक एक करके इन 5 बातों का रहस्य खोलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो और सौभाग्य हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम। नंबर 1, अपने भविष्य की योजनाएं, प्लान्स और गोल्स। दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा कारण जिससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है, वह है अपनी योजनाओं को समय से पहले किसी को बता देना। हम सभी के जीवन में सपने होते हैं, घर बनाने का सपना, व्यापार शुरू करने का सपना या फिर किसी परीक्षा में पास होने का लक्ष्य। लेकिन क्या आपने देखा है, जैसे ही आप अपने इरादे और योजनाएं सबको बताना शुरू कर देते हैं, किसी न किसी कारण से वे अधूरी रह जाती हैं। इसके पीछे सिर्फ नजर लगने की बात नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। जब आप अपने लक्ष्यों की बात सबको बता देते हैं, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पहले ही पूरा हुआ मान लेता है और आपकी मेहनत का स्तर कम हो जाता है। इसके अलावा सबको पता चलने के बाद जलन, नकारात्मक ऊर्जा और कई बार टांग खींचने की प्रवृत्ति आपके रास्ते में रुकावट बन जाती है। उदाहरण, महाभारत में पांडवों ने जब अपने युद्ध की योजनाएं सार्वजनिक की तो कौरवों ने उसके अनुसार रणनीति बना ली। इसलिए कहा जाता है, काम बनने तक चुप रहो, बनने के बाद ही उसका बखान करो। नंबर 2, अपनी कमाई और संपत्ति, इनकम और वेल्थ। दूसरी चीज जिसे बांटना आपके भाग्य के लिए खतरनाक है, वह है अपनी आय, कमाई और संपत्ति का पूरा ब्यौरा। हम में से कई लोग दोस्तों, रिश्तेदारों या सोशल मीडिया पर अपने पैसे, गहने, प्रॉपर्टी के बारे में खुलकर बताते हैं। लेकिन यह आदत न केवल चोरों और ठगों को आकर्षित करती है, बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपके प्रति ईर्ष्या रखने लगते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, धन की रक्षा ऐसे करो जैसे कोई अपनी आंख की पुतली की रक्षा करता है। वास्तविक प्रभाव, धन की चर्चा से नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी का असर बढ़ता है। लोग आपको सिर्फ आपके पैसे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। आपकी मेहनत की कीमत लोग कम समझने लगते हैं। कहानी, एक किसान हर साल भरपूर फसल उगाता था, लेकिन जैसे ही वह गांव में सबको बताता कि इस बार उसकी कितनी कमाई हुई, अगले ही साल किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो जाती। बाद में उसने अपने धन का ब्यौरा किसी को बताना बंद कर दिया और उसके भाग्य का सितारा फिर से चमकने लगा। नंबर 3, पारिवारिक समस्याएं, फैमिली इश्यूज। तीसरी चीज जो आपको कभी नहीं बांटनी चाहिए, वह है अपने घर की परेशानियां और कलह। घर के अंदर क्या चल रहा है, किससे नाराजगी है, कौन बीमार है, किससे मतभेद है, ये बातें अगर बाहर निकल जाएं, तो न सिर्फ आपकी इज्जत पर असर पड़ता है, बल्कि लोग आपकी कमजोरी को अपना हथियार बना लेते हैं। क्यों खतरनाक है? आपके खिलाफ अफवाह फैल सकती है। लोग आपकी निजी जिंदगी पर हावी होने लगते हैं। परिवार के सदस्य और भी तनाव महसूस करने लगते हैं। धार्मिक दृष्टांत, रामायण में भी कैकेयी ने अपनी निजी नाराजगी और मां की बात सिर्फ मंथरा से साझा की, लेकिन वही बात आग बनकर पूरे राज्य में फैल गई और राम जी को वनवास जाना पड़ा। इसलिए अपने घर की बातें घर में ही रखें। नंबर 4, आध्यात्मिक साधना और मंत्र, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। चौथी चीज जिसे कभी भी दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए, वह है आपकी साधना, मंत्र या पूजा पाठ का रहस्य। हर व्यक्ति की साधना का प्रभाव उसकी नियत और गुप्तता पर निर्भर करता है। जैसे ही आप अपने मंत्र, जप की गिनती या विशेष पूजा के बारे में दूसरों को बताते हैं, तो कई बार उसकी शक्ति कम हो जाती है। शास्त्रीय आधार, देवी देवताओं के मंत्र गुप्त रखकर ही सिद्ध होते हैं। साधना की ऊर्जा नजर और बाधा से बची रहती है। किस्सा, एक साधु रोज गुप्त रूप से मां काली की साधना करते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य को पूरी साधना की विधि बता दी। अगले ही दिन उनकी साधना भंग हो गई और उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ी। नंबर 5, अपनी अच्छाई और दान, गुड डीड्स और चैरिटी। पांचवी और आखिरी चीज है अपना दान और भलाई का काम। आजकल लोग दूसरों की मदद करने के बाद उसका दिखावा सोशल मीडिया पर करते हैं, फोटो, वीडियो, स्टेटस सब डाल देते हैं। लेकिन याद रखिए, सच्चा दान वही है जिसे देने के बाद बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया। क्यों नुकसान होता है? दिखावा करने से पुण्य का आधा असर कम हो जाता है। लोग आपको पब्लिसिटी पाने वाला समझ सकते हैं।
आपका अहंकार बढ़ सकता है, जो भाग्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। धार्मिक आधार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दान गुप्त रखना चाहिए, वरना उसका आधा फल नष्ट हो जाता है। दोस्तों, ये 5 चीजें। नंबर 1, अपने भविष्य की योजनाएं। नंबर 2, अपनी कमाई और संपत्ति। नंबर 3, पारिवारिक समस्याएं। नंबर 4, साधना और मंत्र। नंबर 5, दान और भलाई का काम। अगर आप इन्हें गुप्त रखेंगे, तो न केवल आपका भाग्य सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपके जीवन में तरक्की, सुख और शांति भी बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सौभाग्य बना रहे, तो अभी कमेंट में लिखिए जय श्री राम, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वे भी इन गलतियों से बच सकें। हर हर महादेव।